हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब ये वाला इस केस स्टडी को हम देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। और इस क्वेश्चन ने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। जो अभी 2026 में जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन दिया है 17 फरवरी को, उनको ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मतलब डिस्टर्ब कर रहा था। 90% 80 to 90% बच्चों ने, जिसके पास भी ये सेट आया था 34-1, उन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था और उनका ये क्वेश्चन बना नहीं था, है ना। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर हमारे सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कल को, तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील कर सकते हैं, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन को कर समझने से पहले मुझे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं, है ना। मतलब करने से ज़्यादा बेटर है कि हम कितना उसे ज़्यादा समझ पाते हैं। जितना वो ज़्यादा हमें समझ में आएगा उतना बढ़िया हम उसको कर पाएंगे। अब समझ में कैसा आएगा, जितना हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे एक बार में, उतना वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या कहता है कि कैरम बोर्ड इज ए वेरी पॉपुलर गेम। कैरम बोर्ड एक वेरी पॉपुलर गेम है, अभी बच्चा बच्चा खेलता है ना, हर जगह खेलते हैं। कहता है द बोर्ड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 65 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये जो बोर्ड है ना, ये कैरम बोर्ड जो है चकोर होता है, स्क्वायर शेप का होता है। स्क्वायर शेप मतलब हर एक साइड जो है वो 65 सेंटीमीटर का। ये 65 है, ये भी 65 है, ये भी 65 और ये ए भी 65 है, ठीक है। आगे बोलता है एंड इट हैज सर्कुलर पॉकेट्स इन ईच कॉर्नर। कहता है कि भाई अब कैरम बोर्ड जब आपने देखा होगा तो कैरम बोर्ड के चारों तरफ कॉर्नर में ऐसे होल्स होते हैं, जिनमें आप ऐसे डिस्क निकल जाती है, जिनके अंदर से स्टिकर से हिट करने के बाद वो डिस्क निकल जाती है ना। तो कहता है कि ये ना ऐसे सर्कुलर हमारे पॉकेट्स हैं, ठीक है। आगे बोलता है अंश, अंश नाम का कोई लड़का है, स्ट्राइक्स अ डिस्क कैप्ट एट पोजीशन पी। कह रहा है कि जो पोजीशन पी पर रखी हुई थी डिस्क, उसको ना अंश हिट करता है ऐसे। अब वो डिस्क क्या करती है, वो डिस्क ऐसे जाती है और सीधी आर से टकरा के फिर कॉर्नर सी की तरफ चली जाती है ना। एंड आर गोस टू स्ट्रेट टू द एट पॉकेट कॉर्नर सी। इट इज गिवन, और ये गिवन है कि पीएस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। भाई पीएस अगर 9 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर है पी को, ऐसा हमें सिंबल दिख रहा है उसमें डायग्राम में, मतलब भैया हम कह सकते हैं ए क्यू बी हमारा कितना होगा भैया, 9 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सही है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 35। भाई पी क्यू 35 और यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये भी 35 ही होगा भैया, है ना। अब इसकी नीड है या नहीं है बाद में देख लेंगे, लेकिन जितना हम मतलब डीप एनालिसिस करते करते चल सकते हैं उतना तो अच्छा है ना भाई। ये चीज हम बाद में थोड़ी फोकस कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि भाई ये जो पी एस है वो 9 सेंटीमीटर है, तो भैया ये भी हमारा क्यू ए भी 9 सेंटीमीटर होगा। पी क्यू हमारा 35 है तो भैया ए एस भी 35 होगा, ठीक है। आगे बोलता है कि एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू हमारा अल्फा है, एंड सी आर बी, सी आर बी, और ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है कि ये जो हमने आपको सिचुएशन दी है, इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको ना इन क्वेश्चंस का आंसर देने हैं, ठीक है। अब बच्चों केस स्टडी जो आती है वो जनरली आपकी 4 मार्क्स की होती है। अब 4 मार्क्स की होती है तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए आया था, ये वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए, और ये 2 मार्क्स के लिए, और ये भी 2 मार्क्स के लिए। अब 2 मतलब कैसे हो गया भैया 4, देखो आपको ये और ये तो मैंडेटरी करने ही करने थे, ठीक है। लेकिन इस 2 नंबर वाले क्वेश्चन में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना था। और वैसे भी दोनों ही क्वेश्चन जो 2 नंबर के हैं ना, 2 नंबर के हैं, उनमें से आपको कोई सा एक क्वेश्चन करना होता है बस। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो क्या कहता है कि भाई यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ फिजिक्स में आपने भैया लाइट वाले चैप्टर में आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रीड किया होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो कहता है उसको ध्यान में रखते हुए ना भाई थीटा इज इक्वल टू आर अल्फा प्रूव कर दो, ठीक है। आगे बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन में प्रूव दैट कि ट्रायंगल पीक्यूआर कौन सा भी ये रहा पीक्यूआर, ये वाला ट्रायंगल पीक्यूआर एंड सीबीआर, ये सीबीआर इनको सिमिलर प्रूव करना है। गिवन दैट, ये गिवन है कि पीक्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, पीक्यू बच्चों ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, ठीक है। आगे बोलते हैं थर्ड के एक केस में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। भाई अब ये दोनों हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनमें सिमिलरिटी लगा और इस x की वैल्यू निकाल दो, ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे बोलता है कि एक सिचुएशन, चलो हम आपको सिचुएशन देते हैं, क्वेश्चन क्या है कि हम आपको सिचुएशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल लो। अगर तुमसे इससे नहीं निकलता, सिमिलरिटी से नहीं निकलता, तो तुम इसके अकॉर्डिंग चल दो, जैसा हम कह रहे हैं।
इससे एक्स की वैल्यू निकाल दो। समझ गए बच्चों, है ना, जितना अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बड़े ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना, कहीं पे भी 2x 1.5x स्पीड को तेज मत करना, ठीक है, और कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम ना एक चीज कर सकते हैं, और ये ना आपको हमेशा लीड में रखेगी, मतलब हमेशा आपको आगे रखेगी हर क्वेश्चन में। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, सबसे पहले ना उसको राइट कर लो गिवन में, ताकि आपसे कोई भी चीज कोई पॉइंट मिस ना हो। जैसे कि अगर मुझे इसमें मतलब मैं बोलूं तो भाई गिवन गिवन तो मैं बोलूंगा बच्चों ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये बोला था उसने क्वेश्चन में। मतलब भैया अगर स्क्वायर है तो ये सारी की साइड हमारी इक्वल होंगी, ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी और इजिकल टू ए डी, और ये उसने गिवन है भैया 65 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा भैया उसने गिवन है कि जो पी एस है कितनी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर है। तो भैया मैं कह सकता हूँ ना कि जो मेरा ए क्यू है, तो जो मेरा ए क्यू है वो तो पी एस के इक्वल है। मतलब जो मेरा ए क्यू है बच्चों, ए क्यू है वो भी मेरा 9 सेंटीमीटर है भाई, सही है, और तो नहीं है कुछ, है ना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमें कहीं ना कहीं अगर इन दोनों ट्रायंगल में चलना है ना, चलो उसमें बाद में कर लेंगे, पहले हम इस बात है यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल सी आर टी। पी आर टी कौन सा बच्चों, ये पी आर टी, ये इक्वल है किसके इक्वल है, सी आर टी के। तो बात है फर्स्ट पार्ट में, देखो क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास कि या हम बोल सकते हैं कि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है बच्चों, है ना। और ये क्वेश्चन दे ही रखा था कि भैया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, कौन सा एंगल है बच्चों, पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल सी आर पी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ठीक है उसने दिया था, लेकिन अगर आप इसको एक सिंगल सिंबल में आप इसको मतलब एज्यूम कर लेते तो और बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगी, चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट बीटा मान लो भाई, अल्फा एक्स ये तो सब गिवन है ना, थीटा भी ले रखा है, अल्फा भी ले रखा है, तो भाई बीटा मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुमने एंगल ऑफ मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रीड किया है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रीड किया, तो आपको ये चीज तो पता है ना कि भैया ये जो होता है नॉर्मल होता है हमारा। अब नॉर्मल क्या होता है, वो भैया परपेंडिकुलर होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भैया एंगल टी आर बी, टी आर बी क्या है बच्चों, 90 डिग्री है ना, टी आर बी देख लो भाई, टी आर बी किस एंगल से बना है भैया, एक तो देखो सी आर टी से बना है, सी आर टी से, और उसमें प्लस कर देंगे अगर हम सी आर बी को, तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री, सही है बच्चों। सी आर टी की वैल्यू आपने क्या मानी है, सी आर टी की वैल्यू सुनाइए, हमने कहाँ पर मानी है भाई, सी आर टी, अच्छा देखो बच्चों यही तो है ना, ये ना एंगल सी आर टी है ना, उसे तो छोड़ोगे, और हमने ये था बच्चों सी आर टी, हमने इसको गलत मान लिया, पी आर टी इक्वल टू सी आर टी था ना, अब सही है। तो सी आर टी को हमने ये बीटा मान रखा है, सी आर बी को हमारे पास गिवन है थीटा है, वो तो थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 90 माइनस के बीटा, यानी कि आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, है ना, ठीक है। इसे बना लो बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आओ दूसरे केस में, इस चीज के नीचे आपको राइट करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। दूसरा क्या कर सकते हो कि एंगल आपको पता है भैया, देखो अभी हमने देखा टी आर भी हमारा 90 है, तो भैया टी आर क्यू भी तो हमारा 90 है, मतलब मैं कह दूं कि टी आर क्यू जो है वो भी तो हमारा 90 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर होता है क्योंकि,
अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ टी आर क्यू किन दो एंगल से मिलकर बना है, भैया देखो एक तो इस वाले एंगल से, एक इस वाले एंगल से, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री का। ये कौन सा भाई, मतलब टी आर पी प्लस एंगल एंगल पी आर पी और बच्चों पी आर क्यू, पी आर क्यू ये 90 डिग्री है। इसकी वैल्यू अल्फा है, इसकी वैल्यू बीटा हमने मान रखी थी यहाँ पे देखो, ठीक है, और इसको 90 डिग्री मान लो। अच्छा इसे इक्वेशन 2 मान लो, चाहे इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पर राइट कर देना जहाँ पे भी आपने वैल्यू पुट की कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ पर भी आप ऐसे राइट कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो बच्चों यहाँ से जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 90 माइनस के बीटा आ जाएगी। इसे इक्वेशन मान लो थर्ड। अब आप कहोगे कि भैया देखो थीटा भी 90 माइनस बीटा, अल्फा भी 90 माइनस बीटा, तो ये तो सेम ही चीज है भाई, तो सीधा राइट करो भाई क्या कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड हम बोल सकते हैं कि भैया थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इसे इक्वेशन 4 मान लो भाई, क्या पता कहीं नहीं पड़ जाए, क्योंकि सिमिलैरिटी तो हमें प्रूव करनी है तो हमने मान के चल दिए, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया, कहता है प्रूव दैट ट्रायंगल PQR एंड CBR सिमिलर हैं, और ये हमें गिवन है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। तो भाई क्या है गिवन, हमें गिवन है कि जो PQ है बच्चों वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, ठीक है। भाई क्या कहना चाह रहा है वो, अगर PQ परपेंडिकुलर है AB पे तो भैया मतलब वो यही तो कहना चाह रहा है भैया कि एंगल PQR जो है, या मैं ना यहीं पर राइट कर दूं कि इसका मतलब ये है कि एंगल PQR जो है ना बच्चों वो कितना है, वो 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये बात आप मानते हो, ठीक है। अब जो जो उसने ट्रायंगल बोल रखे थे उन ट्रायंगल को उठा लो। कौन कौन से ट्रायंगल को बोल रहा था कि इन ट्रायंगल, एक तो कह रहा था कि भैया PQR को सिमिलर दिखाओ, PQR को सिमिलर दिखाओ, कौन से ट्रायंगल के बच्चों, CBR के। अब बड़े ही ध्यान से देखना है ना, मैं दो फिगर आपको रफली बना के दिखाता हूँ कि PQR कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है बच्चों PQR, ये R है, ये Q है और ये P है, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कोई दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ तो देखो ये कौन सा है भाई, CBR, मतलब ये RR एक ही है ना, मतलब दो ट्रायंगल इसलिए बनाए ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। अब आप कहोगे भैया देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या था अल्फा, ये एंगल क्या था थीटा, और थीटा और अल्फा तो हमने इक्वल दिखाई दिया, ठीक है। भैया देखो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का एक एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, देख लो भाई ये तो पूरा स्क्वायर है ना, और ये तो 90 डिग्री का होगा पक्का, और उसने ये बोल ही दिया कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री। अब दो एंगल तो हो गए ना भाई इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलरिटी हमारी लग गई, क्योंकि तीसरा एंगल तो मतलब होने ही होना है फिर इक्वल। तो हम बोलेंगे कि एंगल, अब देख लो बच्चों एंगल कौन कौन से हैं, PRQ वो इक्वल है कौन से एंगल के बच्चों, वो इक्वल है CRB के, अब ये कहाँ किया आपने भाई, आप इससे बोल दो कहाँ पे था भाई, ये फ्रॉम इक्वेशन 4, कि फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। और दूसरा अगर हम एंगल देखते हैं तो भैया ये 90 वाला बोल दो कि PQR इक्वल है उसके भी CBR के, क्यों कि ईच 90 है भैया इसलिए है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है PQR वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBR के, और कौन सी सिमिलरिटी लगाई हमने, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, उस वाले क्राइटेरियन से हमने इसको सिमिलर दिखा दिया। भैया सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे। अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, चलो अभी ट्रायंगल ना रफ नहीं करते हैं, अभी ऐसे ही रखते हैं। चलो भाई आते हैं थर्ड पार्ट का ए पार्ट कहता है भाई सिमिलैरिटी रहोगी ना, अब तुम्हारी सिमिलैरिटी लग गई, सिमिलर तुम्हारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो भाई अब ना अब तुम x की वैल्यू बता दो, ठीक है भाई बता देंगे, अब तो हो गया हमारे पास, बहुत बढ़िया काम हो गया।
अब बच्चों एक बात बताओ, जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी तो साइड प्रोपोर्शनल होती है। अब भैया हम कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता करें? भैया देखो बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे जाओ कि पी क्यू सी बी के सिमिलर है, क्यू आर बी आर के सिमिलर है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड है, पी आर सी आर की कोरस्पॉन्डिंग साइड है। एक तरीका तो ये है। बेस्ट तरीके से जाना और कंसेप्चुअल से कि भाई भैया कैसे देखो, इसके सामने 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये, यानी कि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी, दोनों सिमिलर है। तो भैया देखो 90 जहां पर बन रहा है और ये अल्फा जहां पर बन रहा है, 90 जहां पर बन रहा है, थीटा जहां पर बन रहा है, ये दो साइड्स ये इसके कोरस्पॉन्डिंग हो गई। बची जो साइड है वो ये कोरस्पॉन्डिंग होगी। अब भी देख लो वही है, मतलब है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस चीज को ना बोल सकते हो, या फिर हम बोल देंगे कि ट्रायंगल की पी क्यू आर सिमिलर है सी पी आर के, तो हम बोलेंगे कि देयर की corresponding sides of similar triangle are proportional। proportional का मतलब होता है कि सेम रेशियो में हो, ठीक है। मतलब भैया अब मैं मतलब सारी साइड मेरी प्रोपोर्शनल होंगी, क्या मुझे सारी साइड का रेशियो लेने की जरूरत है ना, जिससे हमारा काम चल जाए उसको। देखो बच्चों ये 65 आपको गिवन है, हाँ गिवन है भैया। क्या पी क्यू 35 गिवन है, हाँ भैया गिवन है। क्या भैया आर क्यू, क्या तुम क्यू आर निकाल सकते हो यहाँ से? हाँ भैया निकाल तो सकते हैं। क्या भैया आप यहाँ से बी आर निकाल सकते हो? बी आर तो भैया गिवन है एक्स, ठीक है। तो हम ना केवल भाई इस वाली साइड हमें गिवन है और ये वाली साइड, इन दोनों का सेम रेशियो ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि भाई पी क्यू अपॉन में सी बी वो इक्वल होगा क्यू आर अपॉन में बी आर, ठीक है भाई, ठीक है। एक काम करो, अब जो तुम्हें पहले तुम्हें आर क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्यू आर की, तो उसको निकालने के लिए ना हम पहले एक बार ये कर लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लो भाई तुम की, और उसकी एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं हम, सही है। अब अगर हम उसकी बच्चों वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, कि भैया देखो ये 9 है, ये पूरी 65 है भाई, ये 65 है, 65 में ये 9 है, तो बचा ये कितना भैया, ये हमारे पास 56 बचा, ठीक है। ये 56 है पूरी, यहां से लेकर यहां तक ये 56 है, और भैया ये इसमें से x है, तो ये कितनी बची भाई 56 माइनस एक्स, है ना। समझ में आया बढ़िया बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं बच्चों क्या, कि ए बी इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। लेकिन जो ए बी है ना वो कई सेगमेंट से मिलकर बना है, जैसे कि मैं ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी आर इज इक्वल टू 65। हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू भैया हमें निकालनी है, और इसकी वैल्यू x है, ये 65 है। क्यू आर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी होगी 65 माइनस के 9 माइनस के x, ये हो जाएगी बच्चों क्यू आर की वैल्यू 56 माइनस के x, सही है ना। समझ में आया बढ़िया तरीके से। चलो इस चीज को रख कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों में बोर्ड में ना कंप्लीट इसलिए राइट करता हूँ ताकि आपका फोकस लूज ना हो, आपको बार बार इधर उधर ना देखना पड़े, और आपको सारा क्वेश्चन एक ही जगह आपको दिखाई दे, आप मतलब उसको बढ़िया तरीके से रीड भी कर सके और साथ साथ उसको सोल्यूशन भी देख सके। अब हम कह सकते हैं कि भैया देखो ये तो मैंने निकाल दिया, ये फ्रॉम, अब उठा, अब आ जाओ इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन विथ से। तो बच्चों पी क्यू की वैल्यू क्या है भाई, पी क्यू की वैल्यू तो 35 है भाई, सी बी की वैल्यू क्या है 65 है, ठीक है, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल दिया भैया, कितनी है 56 माइनस के x है, और बी आर की वैल्यू क्या है बच्चों x है, ठीक है। चलो कट करते हैं, 5 7 जो 35 और 13 5 जा 65, तो ये हमारे सामने आया 7/13 इज इक्वल टू 56 माइनस के x अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये भैया x की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो 7x
और इजिकल टू 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 56 माइनस के x में। ठीक है भाई, अब 7x तो ऐसा कैसे, 13 की मल्टीप्लाई 56 में करोगे, 13 5 जा 650, 13 6 जा 78, ये हो जाएगा 728, तो 728 और माइनस के 13x। ठीक है, 13x इस साइड क्या है बच्चों, माइनस का, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चलो सारे ही करते हैं ना, शॉर्ट नहीं करते कहीं से भी। 7x प्लस 13x इज इक्वल टू 728, ये आया बच्चों 20x इज इक्वल टू 728 और x की वैल्यू हमें मिलेगी 728 अपॉन में 20, है ना। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, अब 10 से तो पॉइंट लगा देंगे, तो ये आएगा बच्चों कितना 36 4 और नीचे 0, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, और ये आ गया सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू है 36.4 सेंटीमीटर। सही है। अब थर्ड का बी पार्ट क्या कहता है भाई, ए तक तो हो गया ना, इसको हटा देते हैं। अब तो बस आपको थर्ड का बी पार्ट देखना है और इसको सॉल्यूशन देखना है। अब अगर हम इसके थर्ड के बी पार्ट को आते हैं बच्चों, ये है 20। ठीक है, थर्ड का बी पार्ट क्या कहता है, ये गिवन है हमारे पास, गिवन है क्या भाई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी आर, और ये बच्चों में गिवन है किसके, पी क्यू के स्क्वायर के अपॉन में सी बी के स्क्वायर के। भाई सही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे भैया, देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर, हम तो भैया हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि वो होता है भैया 1/2 बेस इंटू हाइट। भैया इसका भी यही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। अब अगर मैं ऐसा राइट करूं तो भैया देखो ऊपर से ये सब कुछ कट रहा है, लेकिन ऐसे नहीं राइट करते। तब जब हमारी कंडीशन इस तरीके से बने तो बेस इंटू हाइट हम ऐसा राइट नहीं करते, हम एक अलग सा फॉर्मूला राइट करते हैं ताकि वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकें। कि हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि भैया देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर भाई 1/2। अब पी क्यू आर बच्चों ये है, तो इसका बेस तो हमारा क्यू आर हो गया और जो हमारा हाइट होगी वो पी क्यू हो गया। तो बेस क्या है, बेस क्या है, बेस है हमारा बच्चों क्यू आर। अच्छा हाइट क्या है बच्चों, इसकी हाइट है इसकी बच्चों 35। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर भी 1/2। इसकी बेस क्या है, एक्स, इसका तो बेस वही है, और इसकी हाइट क्या है बच्चों 65 है ना। और बढ़िया तरीके से चलो राइट करता हूँ आपके लिए। तो क्यू आर बेस हमारा क्यू आर और हाइट होगी बच्चों पी क्यू। ठीक है, 1/2 बेस हो गया हमारा बी आर और हाइट होगी बच्चों कितनी सी बी, और ये गिवन है पी क्यू का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, सी बी मतलब 65 यानी कि 65 का स्क्वायर यानी कि 65 का स्क्वायर, है ना भाई। सही है, 1/2 से 1/2 कैंसिल। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई थी 56 माइनस के एक्स, बी आर की वैल्यू एक्स, है ना, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 35 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 65 और यहाँ पे भी हमें ये मिल रहा है 35 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में 65 मल्टीप्लाई में 65। भाई आप एक बात बताओ 35 क्या मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले जाओगे, इसको हम रखते हैं 56 माइनस के एक्स अपॉन में एक्स, 35 इंटू 35 भी ऐसे वैसे ही बच्चों 65 इंटू 65। ठीक है, अब एक चीज़ देखना 65 इस साइड अपॉन में तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में भैया। सही है, 35 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। देखो 65 से 65 कैंसिल, 35 से 35। अब हमारे सामने फिर से ये सेम रेशियो आ गया 56 माइनस के एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 35 अपॉन में 65। देखना भाई यहाँ पर भी तो ये रेशियो बना था बच्चों, ये ना यही रेशियो बन गया तुरंत, है ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये फिर से आएगा भाई क्या कि 56 माइनस के एक्स अपॉन में एक्स और ये आ जाएगा 7 अपॉन में 30। सोल्व करोगे तो बच्चों फिर से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 36.4, क्योंकि ये मैंने क्यों कर दिया ऐसे भाई, सेम ही तो है ना। यहाँ से देख लो आप, हर चीज़ बिल्कुल सेम बनती है। यहाँ से इतने से देख कर चलो सेम हो गया है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बढ़िया है, आप इसको कंप्लीट ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे मैं आपको मतलब बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ
कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझते हैं, सोचते हैं, किस तरीके से अपने दिमाग को चलाते हैं उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप दूसरे बच्चों से पीछे ना रहें।